नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डर सबको लगता है। ये तो आपने एक विज्ञापन के टैगलाइन में सुना ही होगा। लेकिन क्या कभी आप सोचते हैं कि इस देश के मंच पर चुनावी रैलियों में, चुनावी जनसभाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में मंच पर दहाड़ने वाले नेता भी डर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा हो रहा है। एक बहुत बड़े नेता का जो डर है, वो निकल कर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक का एक सीक्रेट वीडियो लीक हो गया है दोस्तों। और वो सीक्रेट वीडियो ये बता रहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, 56 इंच वाले, याद है ना आपको वो बयान? तो इस देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी डर लगने लग गया है। गला उनका भी सूख गया है। और वो सीक्रेट मीटिंग का जो वीडियो इस देश के सामने मैं लाने जा रहा हूं, वो वीडियो ये बता रहा है कि कैसे डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही एक मंत्री की जबान पर लगाम लगा दी है। खबरदार कुछ बोला तो, खबरदार उस नेता के बारे में बोला तो। कौन है वो मंत्री? कौन सी मीटिंग का सीक्रेट वीडियो लीक हो गया है? क्या ये खबर है? ये तमाम चीजें मैं एक-एक करके आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर उतरते हैं और बिहार की धरती पर उतरने के बाद मंच से दहाड़ते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भाषा में कहूं, लेकिन मंच के पीछे कार्यक्रम के बाद जो मीटिंग हो रही होती है, जो बैठक हो रही होती है, उसका सीक्रेट वीडियो जब सामने आता है तो हमें यह पता लगता है कि हकीकत में इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बिहार की धरती पर जाने के साथ ही डरने लगे। डर बढ़ता जा रहा है। डर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अपने पास दिल्ली में 240 ही है ना। अगर बिहार में कुछ गड़बड़ हो गई, अगर बिहार में कुछ खेला हो गया, तो फिर केंद्र में प्रधानमंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा। भले ही वो नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों को तोड़ ले, लेकिन अगर बिहार से कोई राजनीतिक तूफान खड़ा होगा, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए इस देश की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठना बहुत आसान नहीं होने वाला है दोस्तों। ये तमाम चीजें मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा। याद है ना आपको, मोदी सरकार के एक बहुत ही बड़बोले मंत्री हैं, गिरिराज सिंह। तमाम चीजों पर बोलते हैं। उनसे हिंदू मुस्लिम की बात कर लीजिए, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, अफ्रीका के कांगो कंबोडिया, पता नहीं किस किस देश की आप बात कर लीजिए। कोई सा भी देश दुनिया के नक्शे पर ढूंढ लीजिए, उसकी खबर को उठा लीजिए, उनसे जाकर बात करिए। अगर उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल आएगा तो गिरिराज सिंह आपको उस पर भरपूर बयान दे देंगे। इसलिए मीडिया के चहेते हैं, मीडिया के लाडले हैं, बिकने वाला बयान देते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था बिहार के विकास से जुड़ा मसला कि आपके अपने मंत्रालय से आपने अपने ही राज्य बिहार को योजना क्यों नहीं दी? डर गए, घबरा गए, थर्रा गए, बोलते नजर आए कि क्या यार नेगेटिव सवाल पूछते रहते हो। उन्हीं गिरिराज सिंह साहब का एक और सीक्रेट वीडियो लीक हो गया है, जिसमें उनकी क्लास लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद का वो वीडियो बताया जा रहा है, बिहार के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। अब आपको दिखा देते हैं बीजेपी के उस सीक्रेट मीटिंग का वो वीडियो जो लीक हुआ, और लीक ऐसा हुआ जिसने हंगामा मचा दिया, जिसने ये दिखा दिया, ये बतला दिया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर एक तरह से चुनावी कार्यक्रम का अघोषित रूप से आगाज करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनके मन के अंदर भी डर था। बिहार हाथ से गया तो दिल्ली भी चली जाएगी, बिहार निपट गया तो फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा वो वीडियो जो लीक हुआ है वो आपको दिखाया, स्क्रीन पर देखिए और सुनिएगा इस वीडियो को आप जरा। नहीं, हम सुना आपने? बोल जरूर सम्राट चौधरी रहे थे, लेकिन भाषा सुनिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में दिए गए भाषण को याद कीजिए। जंगल राज का जिक्र उन्होंने किया था,
चारा घोटाले का जिक्र उन्होंने किया था। यानी जो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जबान नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान है। और नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में मंच पर लालू यादव पर हमला बोला, तेजस्वी यादव पर उतने ज्यादा हमलावर नजर नहीं आए। और साफ साफ ये लग रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे सम्राट चौधरी को कहा कि समझाओ यार, जो लोग भी इस तरह की बातें बोलते हैं कि हमला लालू यादव पे करना है, तेजस्वी यादव पे नहीं करना है, अगर तेजस्वी यादव को निशाना बनाया तो बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। और सम्राट चौधरी, जब ये बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के समापन के बाद आपसी नेताओं के बीच में बैठे हुए थे, तो बाकायदा वो ये ज्ञान देते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना है, तेजस्वी पर बोलने से हमें नुकसान होता है, लालू यादव पर बोलने से हमें ज्यादा फायदा होता है। और उसी बैठक में मौजूद थे मोदी के मंत्री, मोदी के वो मंत्री जिन्हें नरेंद्र मोदी खुद संसद भवन में कई बार ज्यादा यानी बहुत ज्यादा बोलने के लिए फटकार लगा चुके हैं, उनके बड़बोलेपन के लिए फटकार लगा चुके हैं। लेकिन चूंकि वो एक जमाने में बिहार में नरेंद्र मोदी का बर्थडे केक काट चुके थे, जन्मदिन मना चुके थे, इसलिए मोदी उस केक को भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार उन्हें लोकसभा का टिकट भी देते हैं, अपनी सरकार में मंत्री भी बना देते हैं, डांटते फटकारते भी रहते हैं, समझाते भी रहते हैं। गिरिराज सिंह समझने को तैयार नहीं। तो राजनीति में और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गिरिराज सिंह से कहीं ज्यादा जूनियर नेता सम्राट चौधरी को समझा देते हैं कि जाओ बोलो। और जैसे ही सम्राट चौधरी ये बोलते हैं, गिरिराज सिंह इशारा समझ जाते हैं कि वो इशारा किसकी तरफ किया गया था। वो समझ गए कि वो इशारा उनकी तरफ किया गया। वो ये भी समझ गए कि सम्राट चौधरी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उन्हें आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने से जूनियर नेता के सामने वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि आगे से वो इसका ध्यान रखेंगे। हाथ जोड़ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि माफी मांगते हुए नजर आया। पता नहीं गिरिराज सिंह ने क्यों हाथ जोड़ा, सम्राट चौधरी ने कैसे इस चीज को लिया होगा, लेकिन ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी के एक मंत्री की जुबान पर लगाम लग गई है। उनको बता दिया गया है चुनाव जीतना है, तुम्हारे बड़बोलेपन से हमें कोई लेना देना नहीं है, संभल के बोलना तेजस्वी यादव पर, हमें सिर्फ लालू यादव पर टारगेट करना है, हमें जंगल राज को याद करना है, हमें चारा घोटाले को याद करना है। और राष्ट्रीय जनता दल भला इस मुद्दे को लपकने से कैसे बचती। जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, जैसे ही ये सीक्रेट वीडियो लीक हुआ, तुरंत राष्ट्रीय जनता दल ने भी सोशल मीडिया से इस वीडियो को उठाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। और पोस्ट में क्या लिखा, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर यानी एक्स हैंडल से, वो मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाए राष्ट्रीय जनता दल का एक्स या पोस्ट। देखिए क्या लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के बाद केंद्र और राज्य के मंत्रीगण वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ मंत्रणा बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने से मना कर रहे हैं। इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी पर बोलने से हम सबको नुकसान होता है और लालू यादव जी पर बोलने से फायदा होता है। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह युवा नेता तेजस्वी के खिलाफ बोलने पर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। सोचिए बिहार भाजपा की एक कैसी हालत है। इनके पास ना कोई चेहरा है, ना चरित्र है, ना चाल है, ना कोई विकास का रोड मैप। ये बस सत्ता का पिछलग्गू बन प्रदेश लूटने में मस्त और व्यस्त है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस मौके का फायदा उठाकर हमला बोला भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर। अब मैं बताता हूं कि आखिर इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है। देखिए 20 साल से आप सत्ता में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बार बार याद दिला रहे हैं 19 साल से सेवा कर रहे हैं, बिहार की 19 साल से सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब आप बार बार याद दिलाते हैं 2005 के पहले के बिहार के बारे में, जब आप बार बार याद दिलाते हैं लालू यादव के जंगल राज के बारे में, जब आप बार बार बिहार के लोगों को 2005 से पहले के काल में ले जाना चाहते हैं, तो इसका लब्बो लुआब, इसका मतलब और मायना सिर्फ एक ही निकलता है कि आपके पास पिछले 20 सालों के कामों का कोई हिसाब किताब नहीं। आपके पास यह हिसाब किताब नहीं है कि 20 साल में आपने बिहार की जनता को क्या दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए सिर्फ इतना ही बार बार बोलते नजर आते हैं कि पहले शाम को कोई टहलता था जी, पहले कोई कपड़ा पहनता था जी, अब तो 10 बजे रात के 11 बजे तक लड़का लड़की घूमते रहते हैं पटना में। तो लड़का लड़की के घूमने को ही कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम साबित करने की कोशिश में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। ये बात सही है कि तेजस्वी यादव युवा चेहरे के तौर पर बिहार में युवा
वोटरों को लुभाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पिछली बार जिस तरह से उन्होंने अपने गठबंधन को 110 के आंकड़े तक पहुंचा दिया था, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार चुनाव में हारते हारते बची थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इस बार भी जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव को निशाना बनाने की कोशिश की, तब तब तेजस्वी यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ गए थे, इसलिए वो बार बार 2005 से पहले के बिहार की बात करते हैं, बार बार वो लड़के लड़कियों के घूमने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जंगल राज की याद दिलाना चाहते हैं और आज के युवाओं को बताना चाहते हैं कि जो तुम्हें सुविधा मिल रही है वो समझ लो कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा नौकरी मत मांगना, रोजगार मत मांगना, शिक्षा और स्वास्थ्य मत मांगना, जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो। 20 साल हम सत्ता में रह चुके हैं, एक बार और सत्ता में बिठा दो ताकि 25 साल तक हम सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बना सके। नरेंद्र मोदी जब बिहार की धरती पर उतरे तो वो भी इस फॉर्मूले को समझ गए। उनको भी समझ में आ गया कि तेजस्वी की बजाय लालू यादव पर राजनीतिक हमला बोलना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उन्होंने इस बात को अपने कुछ करीबी नेताओं को कहा और सम्राट चौधरी की जुबान से वो बातें निकल गई, और उसके बाद गिरिराज सिंह किस तरह से हाथ जोड़ते हुए नजर आए। लेकिन आगे तस्वीर कैसे बदलती जा रही है दोस्तों? आगे तस्वीर क्यों बदलती जा रही है? बार बार क्यों लालू यादव पर ही निशाना साधा जा रहा है? कुछ दिन पहले बाकायदा तेजस्वी यादव ने तो कटाक्ष करते हुए कहा था कि जो लोग आजकल नरेंद्र मोदी को, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए लालू यादव को गाली देते हैं, लालू यादव की आलोचना करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग लालू यादव को भारत रत्न भी देंगे। खैर, ये भारत रत्न से हम अगर अलग हट जाए तो ये एक बहुत बड़ी चुनावी रणनीति है, एक बहुत बड़ी चुनावी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी लड़ाई जो है वो सिर्फ आरजेडी से नहीं लड़नी पड़ रही है। नीतीश कुमार को निपटाने की मुहिम में जुटे भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ी लड़ाई नीतीश कुमार से भी लड़नी पड़ रही है। जब से नीतीश कुमार के बेटे यानी निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में आने की खबरें प्रबल होने लगी है, जिस तरह से निशांत कुमार बार बार सामने आकर बिहार की राजनीति में अपने उतरने का संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, और आज तो बाकायदा उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देते हुए कह दिया कि 19 सालों से उनके पिता नीतीश कुमार बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री है, तो एनडीए को उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके बिहार के विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए। तो ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि अब सामने अकेले नीतीश कुमार नहीं है, उनके बेटे निशांत कुमार भी मैदान में उतर चुके हैं। नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और लालू यादव से कहीं ज्यादा खतरा नीतीश कुमार से है, तो वो अपनी अंदरूनी बैठकों में नीतीश कुमार से निपटने की बातें भी करते हैं और साथ ही साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव से भी निपटने की कोशिश की बात करते हैं। तेजस्वी यादव से लड़ नहीं सकते, इसलिए तेजस्वी यादव को इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, लालू यादव पर ज्यादा से ज्यादा हमला करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल यही है। 2025 में उनसे देश की किसी समस्या के बारे में पूछिए तो वो जवाहरलाल नेहरू के जमाने तक चले जाते हैं। अब बिहार का युवा, बिहार का मतदाता 2025 में रोजगार की मांग कर रहा है, शिक्षा की मांग कर रहा है, तो उनको याद दिलाया जा रहा है 2005 से पहले का जंगल राज। और यही वो डर है जो डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर रहा है अपने ही एक मंत्री की जुबान पर ताला लगाने के लिए, जो डर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मजबूर कर रहा है सम्राट चौधरी की जुबान में, सम्राट चौधरी की भाषा में, वही डर निकल कर सामने आया है। दोस्तों, देखते हैं आगे आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति कौन सा मोड़ लेती है, क्योंकि लगातार एक दूसरे को निपटाने का, एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करने का, एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाने का दौर बिहार की राजनीति में जारी है। और फिलहाल तो मैंने बता दिया कि किस तरह से डरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते ही, और इस भारतीय जनता पार्टी के बैठक के सीक्रेट वीडियो ने, या यूं कहा जाए कि सीक्रेट बैठक के लीक हुए वीडियो ने पोल खोल कर रख दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।